बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर रोज़ हमारे क्लिनिक मतलब पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द था, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमारा ब्लड का टेस्ट करवाया तो पता चला हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। उन्होंने दवा तजवीज़ की, वो हम दवा खा रहे हैं, उससे हमें आराम भी है, लेकिन उन्होंने हमारे खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि गोश्त नहीं खाना, दालें नहीं खानी, पत्तों वाली सब्जियां नहीं खानी, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खाने, तो फिर हम खाएं क्या? तो दोस्तों, इसीलिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको उसका ग़िज़ाई परहेज़ पूरा बताया जा सके, उन ग़िज़ाओं के बारे में बताया जा सके कि आप क्या खा सकते हैं, कितनी मिकदार में खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो यूरिक एसिड के बारे में है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये हमारे जिस्म में कैसे पैदा होता है, और अगर ये इसके नॉर्मल वैल्यू से ये बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए हमें क्या क्या ग़िज़ाएँ बंद करनी पड़ती हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ खानी है। हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल लिमिट में रहे। तो दोस्तों, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको एंड पे एक ऐसा हर्बल फार्मूला बताएंगे जो बहुत ही सिंपल है, जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सिर्फ 21 दिन के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर यूरिक एसिड जो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। हमारे जिस्म के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे प्योरीन कहते हैं, और जब प्योरीन का मेटाबॉलिज्म होता है, जब हमारा जिस्म जो है उसे मेटाबॉलाइज करता है, उसे हजम करता है, तो एंड पे जो बाय प्रोडक्ट इसका बचता है उसे यूरिक एसिड कहते हैं। तो बेसिकली ये प्योरीन आता कहाँ से है? दोस्तों, असल चीज़ ये कि 70% जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और 30% यूरिक एसिड जो है वो उन ग़िज़ाओं से आता है जो हम खाते हैं। तो हमारा जिस्म जो है वो ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, और हर सेल की एक नॉर्मल लाइफ होती है, उसके बाद उसने डेड होना होता है। जब ये सेल्स डेड होते हैं तो बॉडी इनको जो है वो डिकम्पोज करती है। तो सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसे हम आरएनए और डीएनए कहते हैं। जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो जिस्म के अंदर 2 तरह के प्योरीन बनती हैं। जब इन प्योरीन का जब मफरदा जो मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर इसके अंदर जो है वो उनका बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा ये जो प्योरीन है, ये गोश्त के अंदर पाया जाता है, कुछ सब्जियों के अंदर पाया जाता है। तो और इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर ये मज़ीद ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा जिस्म है ये खुद ही जैसे यूरिक एसिड पैदा हो रहा होता है और वो खारिज भी कर रहा होता है, और ये खारिज करने का जिस्म से इसका काम जो है हमारे किडनी का काम है। वो तकरीबन सारा का सारा यूरिक एसिड तकरीबन 70% आपके कि वो हमारे जिस्म से खारिज करता है। जब वो यूरिक एसिड हमारे जिस्म से खारिज कर रहा होता है तो हमारे गुर्दों से जब खारिज होता है तो कुछ हिस्सा उसका दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तकरीबन 60 to 70% यूरिक एसिड हमारा किडनी खारिज करते हैं। बाकी 25 से 27% जो है यूरिक एसिड वो हमारी गट्स यानी आंतड़ियाँ जो है वो स्टूल की शक्ल में इसको खारिज करते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है यूरिक एसिड की, दोस्तों, वो मेल के अंदर जो है 2 से 7 मिलीग्राम पर डीएल है, और फीमेल के अंदर 2 से 6 मिलीग्राम पर डीएल है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी वैल्यूज़ है, जो पहले इसको नॉर्मल कंसीडर होती थी, लेकिन अब जो इसकी लेटेस्ट जो नॉर्मल वैल्यूज़ आई है वो है 2 से 5.5 मिलीग्राम पर डीएल। अगर इससे ज़्यादा यूरिक एसिड होगा तो जिस्म के अंदर इसकी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ और परेशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अब जब जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है हाई फ्रक्टोज डाइट जो होती है, यानी ऐसी डाइट जिसमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये फ्रक्टोज जो है बेसिक ये भी एक मिठास ही है,
और ये ज़्यादातर जो पाया जाता है ये पैकेज जितनी भी होती हैं, जैसे आपकी बोतल वगैरह होती है, जूसेस वगैरह होते हैं, इसके अलावा मिठाइयाँ होती हैं, बेकरी की जो चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, टॉफ़ियाँ या कैंडीज़ वगैरह होते हैं, उनके अंदर फ्रैक्टोज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, फ्रैक्टोज इस्तेमाल करने के जो वजूहात हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो ये है कि ये चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। दूसरा ये है कि इसमें चीनी से ज़्यादा मिठास होती है। और तीसरा है कि जिन चीज़ों के अंदर फ्रैक्टोज इस्तेमाल होता है, जब इंसान उसे यूज़ करता है तो वो इसका एडिक्ट हो जाता है, उसकी क्रेविंग हो जाती है, वो इसे बार बार खाने की ख्वाहिश करता है। तो ये है असल वजह जो अभी तक नहीं बताई गई। हमें यही कहा गया नहीं, ये गोश्त नहीं खाना, पत्तों वाली सब्जियां नहीं खानी, और जो है दालें नहीं खानी, सो एंड सो चीज़ें नहीं खानी। तो बड़ी वजह जो बनती है यूरिक एसिड पैदा होने की वो है दोस्तों हमारा फ्रक्टोज जो है, और जिसमें ख़ास तौर पर जिसे हम कहते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है ये इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि अगर यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बढ़ता है तो बढ़ता क्यों है। अब इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो हम ऐसी डाइट ले रहे हो जैसे फ्रैक्टोज मैंने बताया वो खाई जा रहे हैं, या ऐसी ग़िज़ाएं खा रहे हैं जिसके अंदर जो प्योरीन मादा ये बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। लेकिन किडनी अपने नॉर्मल तरीके से जितना उनका नॉर्मल रूटीन का काम है वो कर रहे हैं, तो उससे अगर ज़्यादा पैदा हो रही है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। सेकंड ये भी तो हो सकता है कि यूरिक एसिड की पैदाइश तो नॉर्मल हो रही हो लेकिन किडनी प्रॉपर काम ना कर रहे हो, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पैदा करता है वो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करता है। और इसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम जो है, जब ये स्टार्ट लेता है तो ये हमारे दाएं जो पाँव है उसके अंगूठा यानी बिग टोक से स्टार्ट लेता है, उसके अंदर स्वेलिंग पैदा करता है, दर्द करता है और शदीद दर्द करता है। इसके अलावा ये हमारे जो घुटने के अंदर हो सकता है, ये हमारे नी के अंदर हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, तमाम जोड़ों में हो सकता है। लेकिन ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट लेता है, जहाँ से पता चलता है कि यूरिक एसिड है, तो वो हमारे पाँव के जो राइट साइड का जो हमारा फुट है उसकी जो बिग टो है जिसे हम अंगूठा कहते हैं वहाँ से स्टार्ट लेता है। और दोस्तों जितने भी ये चीज़ है यूरिक एसिड, ये हमारे गुर्दों के अंदर पथरियाँ भी पैदा करते हैं और तकरीबन 60% जो पथरियाँ होती 6% जो पथरियाँ हैं या स्टोन्स हैं वो यूरिक एसिड की ही बनती हैं। अब यूरिक एसिड की ज़्यादती से क्या होता है कि ये हमारे खून को एक तो गाढ़ा करता है और दूसरे दिल की जो दिल को खून सप्लाई करने वाली जो नालियाँ जो हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं उसके अंदर तंगी पैदा करता है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह खून में नालियों में तंगी पैदा होने की वजह से दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से दिमाग के जो अफ़आल हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब इसके साथ ये होता है कि ये हमारे मैदे के अंदर जब इकट्ठा होता है तो मैदे के अंदर तेज़ाबियत वगैरह भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी वजह और भी बहुत सारी हो सकती है, जैसे कुछ लोग जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जिन लोगों को जो थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, दोस्तों इनके अंदर भी कुदरती तौर पर इस बीमारी की वजह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है। या मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हम कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है या दिल के मरीज़ हैं, वो ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेशाब आवर होती हैं, उसकी वजह से भी खून के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जो मैदे की जलन और तेज़ाबियत को दूर करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी ये होता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि गोश्त है ये उसके अंदर प्योरीन मादा ज़्यादा होता है, लेकिन ख़ास तौर पर देखिए गोश्त में जो ऑर्गन मीट है उसके अंदर प्योरीन मादा बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गन मीट से मेरी मुराद है दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, कपूर वगैरह, ये को लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं उनका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो स्मॉल फिश होती हैं उसके इस्तेमाल से भी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जैसे पालक है, गोभी है, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। कुछ दालें होती हैं उनकी वजह से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि फिर हमें इसमें परहेज़ क्या करना चाहिए।
किस तरीके को हम परहेज करें कि हमारा यूरिक एसिड जो है वो ना बढ़े। सबसे पहले तो ये है, जैसे मैंने बताया है कि आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि आपका जो ब्लड है वो थोड़ा-सा जो डाइल्यूट रहे और यूरिक एसिड आपके गुर्दों से आराम से खारिज होता रहे। सेकंड ये है कि जैसे मैंने बताया है कि आपको सबसे ज़्यादा जो परहेज़ करना है, ये बंद बोतल जो होते हैं, यानी बंद जो चीज़ें आ रही है, पैकिंग में आ रही हैं, जैसे मैंने कहा ये जूसेस वगैरह आ रहे हैं, ये इस तरह के या बोतलें वगैरह आ रही हैं, या मिठाइयाँ हैं, या बेकरी की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सख्ती से बंद कर दें, क्योंकि इनके अंदर जो फ्रक्टोज मौजूद होता है वो ना सिर्फ आपके जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग पैदा करता है, बल्कि वो आपके गुर्दों के अंदर भी सोजिश पैदा कर देता है, जिसकी वजह से गुर्दे प्रॉपर तौर पर जो है यूरिक एसिड खारिज नहीं हो करते, और ये जो यूरिक एसिड है क्रिस्टल की शक्ल के अंदर फिर आपकी बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट्स के अंदर ये वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वो लोग जो बिल्कुल आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बैठे रहते हैं, कोई वर्जिश वगैरह नहीं करते, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़रूर आधा घंटा की वर्जिश करें, क्योंकि वर्जिश करने से यूरिक एसिड जो है वो भी सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है और जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोगों को ये मैं बता दूं कि जो बहुत डर के मारे कहते हैं ये बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करें, यानी मीट के इस्तेमाल नहीं करें, मैं बताता हूँ कर लेना चाहिए, करना ज़रूर, लेकिन कम मिकदार के अंदर, एक मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम गोश्त खा रहे होते हैं तो उसके साथ ज़ाहिर है कि हम होल ग्रेन भी यूज़ करते हैं, हम जो रोटी भी खा रहे होते हैं जिसमें फाइबर होता है, तो नतीजा क्या होता है कि ये यूरिक एसिड जिसम से खारिज होता चला जाता है। वैसे भी आप नाश्ते के अंदर जो है या दोपहर के खाने के अंदर आपको फाइबर के इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए वर्जिश जैसे मैंने बताया आपको करनी चाहिए, पानी के इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और इसके अलावा ये है कि आप जो है वो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी जो कि लो फैट होती है। लो फैट से मेरी मुराद ये है कि जिसमें से दूध में चिकनाई हटा ली जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई है, दही है, उसमें से मलाई हटा ली जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दूध की जो छाछ बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, वहाँ से मक्खन और मलाई निकाल ली जाए तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो सब्जियां हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इवन के पालक भी इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों उसकी वजह यह है कि उसके अंदर फाइबर काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, वो जिस्म में यूरिक एसिड को जो है वो जमा होने नहीं देता, वो जिस्म से खारिज करता रहता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप अमल करते हैं तो यूरिक एसिड जिस्म से खारिज होता रहता है और ये नॉर्मल पे रहता है। अगर ये सारा कुछ परहेज करने के बावजूद, ये सारे मेजरमेंट लेने के बावजूद अगर आपका यूरिक एसिड फिर भी बढ़ा हुआ है, आपके जोड़ों के अंदर दर्द भी हो रहा है, आपके गुर्दे के अंदर यूरिक एसिड की पथरियां भी बन रही हैं, तो दोस्तों मैं एक बड़ा सादा सा आपको फार्मूला बताता हूँ। आप सिर्फ 3 हफ्ते इसकी हर्बल टी बना के इस्तेमाल कीजिएगा, इसका कहवा बना के इस्तेमाल कीजिए, तो यूरिक एसिड ना सिर्फ उस लेवल कम हो जाएगा बल्कि इसकी जो जिस्म के अंदर मजीद एक्यूमुलेट होने का जो प्रोसेस है वो भी टोटल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो 2 अज्जा हैं, एक तो जो उसमें ऐसा है ये जिसे हम अजवाइन कहते हैं, ये आपके हाजमे के अमल को बहुत अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि यूरिक एसिड कम से कम पैदा होता है जिस्म के अंदर। और दूसरा इसके अंदर बखड़ा है जिसे हम ट्रेबुलस इंडिका कहते हैं, ये आपके गुर्दे की और जोड़ों की सोजिश को उतारता है और ये पेशाब आवर भी है, और ऐसा पेशाब आवर है जो आपके जिस्म से जहरीले मादों को तो निकालता है लेकिन आपके जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी पैदा नहीं करता। जिस तरह के बाकी जो एलोपैथिक अद्वियात जो पेशाब लाती हैं तो जिस्म के में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, सोडियम पोटाशियम को डिसबैलेंस कर देती हैं, तो उस वजह से भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट ये बखड़े के अंदर नहीं है, बल्कि ये आपके खून की तेजाबियत को कम करते हैं और ब्लड के अंदर पोटाशियम लेवल को भी बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड वो खुद ब खुद सॉल्युबल फॉर्म में भी रहता है और गुर्दे उसे आसानी से खारिज भी करते रहते हैं। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, तो आप जितनी मर्जी मिकदार में बना के रख लें, यानी 10 ग्राम अगर आप अजवाइन देसी लेते हैं तो 30 ग्राम आपने बखड़ा लेना है, यानी 1 और 3 की रेशो लेनी है आपने। इनको आप जो है ऐसे मोटा सा ग्राइंड करके रख लें, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चावल वाला 1 चम्मच जो है उसे आपने 3 कप पानी है उसके अंदर आपने बॉयल करना है रात को। जब समझे कि 2 कप पानी रह गया और 1 कप पानी जो है वो इसमें वो खुश्क हो गया है, आपसे ढक्कन देकर रखिए, सुबह आपने निथार लेना है।
इसमें 1 कप सुबह नाश्ते के बाद और 1 कप रात के खाना खाने के बाद आपने पीना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ 21 दिन के बाद जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल इंशाल्लाह 100% नॉर्मल होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को तकलीफ रहती है, इसको ज़्यादा देर तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो कहते हैं कि गॉटी फॉर एवर गॉटी, यानी एक बार जोड़ों का दर्द शुरू हो गया वो हमेशा हमेशा रहता है, वो ठीक नहीं होता। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। असल बात ये है कि आपने देखना है कि इसका असूल इलाज क्या है, इसका नेचुरोपैथी के अंदर क्या इसका हम इलाज करते हैं। तो दोस्तों इसका इलाज यही है जो मैं आपको बताया है। आप ये इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ों का दर्द जो यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यूरिक एसिड के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी और अब जब ये मेरा बताया हुआ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।